हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का अपना डिजिटल सेवक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज एक और वीडियो, जिसमें कि सबसे पहले तो हम अपने जन्मदाता जो कि हमारे पहले गुरु हैं उन्हें नतमस्तक प्रणाम करते हैं। और उसके बाद बचपन से लेकर के आज तक जितने भी हमारे टीचर्स हुए हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान की, चाहे कोई छोटी सी सीख क्यों ना प्रदान की हो, उन गुरुओं को भी हम नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसे गुरु जिंदगी में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे जीवन को संवारने में हमारा सहयोग किया है। बचपन से लेकर के हमारे माता पिता हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें एक दूसरे के साथ सही व्यवहार करना सिखाते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। और हमें पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय में भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, और जहाँ पर कि हमारे टीचर, हमारे गुरु हमें बहुत प्यार से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी वापस रिटर्न की इच्छा के हमें शिक्षा प्रदान करते जाते हैं। और जितना भी उन्होंने सीखा होता है, जितना भी उन्होंने सीखा है, वह सब वो हमें लौटाना चाहते हैं। लेकिन हम कितना सीखते हैं, हम कितना सीखना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। बट हमें अपने गुरु की हर बात को मानना होगा। हमें अपने टीचर के माइंड में जितने भी सीखे, उन सभी सीखों को सीखना होगा, ताकि हम आगे बढ़ करके अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे बहुत सारे टीचर रहे हैं बचपन से लेकर के आज तक, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सिखाते भी आ रहे हैं, और नए नए टीचर भी मुझे मिलते जा रहे हैं। जो भी मैं लाइफ में करना चाहता हूं उससे संबंधित भी मुझे टीचर मिलते जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी गुरु से हम कोई भी शिक्षा प्रदान प्राप्त करते हैं। जब कोई भी गुरु शिक्षा प्रदान करता है तो उसे लेने का एक अपना ही आनंद है। बट क्या आप में गुरु के द्वारा सिखाए गए हर शब्द, हर शिक्षा को सीखने की एक ललक है, एक भूख है? जब तक भूख नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। सामने वाले जो हमारे गुरु हैं वो हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पर यदि हम अपने इन कानों के द्वारा, इन श्रवण माध्यमों के द्वारा यदि हम सुनना ही नहीं चाहते, यदि उस चीज़ को पचाना ही नहीं चाहते, यदि उस चीज़ को अपने अंदर लेना ही नहीं चाहते, तो कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, जो भी टीचर कहता है वो अपने अनुभव से कहता है और अपने अनुभव से हमें सिखाता है। वो एकदम 100% जो है वो सही है, उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी उसमें ऐसी झूठ वाली बात नहीं है कि वो उन्होंने अपने जीवन में यूज़ न किया और जो हमें वो बता रहे हैं। तो कोई भी गुरु हैं, सभी अपने शिष्यों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा सिखाना चाहता है। तो मुझे भी यह सौभाग्य मिला कि मुझे भी टीचर बनने का मौका मिला और आज भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने का अवसर मिलता है। तो मैं अपने गुरुओं का बारंबार धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इस काबिल मेरे अंदर वो गुण डालने का उन्होंने प्रयास किया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जिसके कारण हम आगे भी नई नई चीज़ें औरों तक पहुँचा सकें। तो जितना भी धन्यवाद करें, जितना भी नमन करें अपने गुरुओं को, उतना कम है। जितना धन्यवाद करें उतना कम है। बारंबार, हर रोज़, हर सुबह, हर शाम अपने गुरु को याद करें, अपने गुरुओं को नतमस्तक प्रणाम करें। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं कि जो मुझे स्कूल टाइम से लेकर के आज तक शायद नहीं भी मिले हैं, पर फिर भी उनके वो शब्द, उनकी वो शिक्षा की पद्धति हमें याद है। जो भी उन्होंने शब्द कहे वो बहुत अच्छे से मुझे याद है। और मैं आपको बता दूं कि आप भी ये चीज़ बहुत बार जज करते होंगे कि आप कई बार स्वप्न में स्कूल चले जाते हैं। मैं बहुत बार, अक्सर मैं चला जाता हूँ स्कूल में, कभी एडमिशन लेने के लिए, कभी +1 में एडमिशन लेने जाता हूँ, कभी 10th में एडमिशन लेने जाता हूँ, तो कभी एग्ज़ाम आ जाते हैं और एग्ज़ाम का भूत सवार हो जाता है कि ओ माय गॉड, अब मैं क्या लिखूँगा। तब जब माइंड में हमारी वो बात आती कि मैं तो ऑलरेडी पास हो चुका हूँ, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है अब एग्ज़ाम देने में, तब जा कर के दिल को सुकून मिलता है। तो आज भी हमें वो सारी गुरुओं की बातें याद आती है और आज भी हम गुरु से मिलने के लिए स्वप्न में भी दौड़े चले आते हैं, क्योंकि गुरु के साथ जो नाता होता है वो नाता बहुत प्यारा होता है, बहुत ही एक सहनशील, एक क्या कहूँ आपको, इतना अच्छा नाता होता है कि बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं
कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं बहुत डरता था अपने टीचर से, कभी भी ऑफिस में नहीं जाता था क्योंकि मुझे डर लगता था। जैसे जैसे मैं +1 +2 क्लास में जाना शुरू हुआ तो थोड़ा सा डर कम होना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी अपने गुरुओं के सामने जाने से मुझे बहुत डर लगता था। और मैं कोशिश करता था कि गुरु के पास में जाऊं, उनसे कुछ सीख लूं, लेकिन वो डर के कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाए, क्योंकि वो डर जो था वो गुरु के सामने नहीं जाने दे रहा था। तो धीरे धीरे क्या होता गया कि जब मैं मार्केट में गया, बाहर शहरों में पढ़ने गया, तो शहर में जाकर के वो झिझक खुलने लगी। जैसे ही बाहर का माहौल आपको पता ही कैसा होता है, फ्रेंडली माहौल होता है, तो धीरे धीरे मैं भी उसमें ढलना शुरू हुआ। और वापस आकर के जब अब मैंने अपने गांव में बिजनेस स्टार्ट किया तो स्कूल में जाना मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मेरी इच्छा होती थी कि मैं स्कूल में जाऊं, लेकिन वो टीचर तो मुझे नहीं मिले, लेकिन फिर भी जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो कुछ टीचर मुझे ज़रूर मिले हैं स्कूल में। तो उनसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है तो कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है। और जब गुरु आशीर्वाद देता है तो बहुत सारी ऐसी हमें आशीर्वाद में शिक्षा प्रदान कर देता है जो कि महसूस करने वाली होती है। तो आज जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे इस स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हमें मिलते हैं जो कि हम बच्चों के लिए स्कूल में देने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर पे मुझे बच्चों को सिखाने का अवसर मिलता है, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है और मैं उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ जो कि हमारे टीचर ने, हमारे गुरुओं ने उस समय पढ़ाई थी हमें। जहाँ पर हमारे टीचर खड़े होकर के हमें शिक्षा प्रदान कर रहे थे, तो वहाँ पर हमें खड़े होने का भी अवसर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसे अपने गुरु का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद समझ लीजिए, क्योंकि यह हर किसी को नहीं मिलता, ये किसी किसी को मिलता है। और जिसने इस आशीर्वाद को ग्रहण कर लिया, समझ लो उसका जीवन सुधर गया। और मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस मोड़ पर जा रहा हूँ, कहाँ मुझे पहुँचना है। मेरे गुरुओं का मेरे साथ आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का मेरे पास आशीर्वाद है, तो मुझे डरने की क्या बात है। जिंदगी संवरेगी जरूर, जिंदगी संवरेगी जरूर, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु, मेरे माँ बाप हैं और उनकी शिक्षा मेरे साथ है, उनके संस्कार मेरे साथ है। तो क्या डर है, सब कुछ कर पाना संभव है, सब कुछ कर पाना संभव है यदि आपके गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। मैं अपने सभी गुरुओं से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। यदि मेरे गुरु इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी से मैं नतमस्तक होकर के माफ़ी मांगता हूँ कि यदि उन पलों में मैंने कोई भी गलती की। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की है, शायद मैं कभी ना भी पढ़ा हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो कुछ अलग था। वैसे सबसे अलग नहीं था, लेकिन मैं आपको छोटी सी स्टोरी यदि बताऊँ तो मैं बहुत कम याद करता था। स्कूल के समय में मैं बहुत कम याद करता था। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठता था तो मेरे माइंड में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चलती थी, जैसे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मेरा फोकस उस पर नहीं हो पा रहा था। तो उसका कारण क्या होता था कि वो चीज़ मुझे याद नहीं रहती थी। तो जब स्कूल में कहा जाता था कि कौन कौन पढ़ करके आए हैं, तो हमारा हाथ ऊपर हो जाता है। जब टीचर कहती कौन कौन याद करके आए, तो मेरा हाथ नीचे हो जाता। तो वहाँ पर हमें बहुत सारे डंडे भी खाने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि गलती की है। लेकिन उसका क्या असर हुआ वो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, स्कूल में जो भी पढ़ रहे हैं, वो भी इससे शायद कुछ अपने साथ रिलेट भी कर पा रहे होंगे और कुछ चीज़ आपने ऑब्जर्व भी जरूर करना है। मैं घर पर आकर के जैसे भी घर के काम होते उसे निपटा कर के जब पढ़ने बैठता था तो मैं किताब को पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता था, याद नहीं करता था। बहुत कम चीज़ें याद मैं करता था, बस सिर्फ पढ़ता था। तो जब मैं पढ़ता था तो एग्ज़ाम के समय में वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती थी और मैं अपने ही विचारों में उस चीज़ को लिखना शुरू करता था। तो ये चीज़ मुझे आज भी याद है। आज भी मैं जब एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आगे की स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैं सेम फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। आज तो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आज तो फ़ोन में से आप सारी स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो अपने फ़ोन में यूट्यूब प्ले करके उसमें लेक्चर चला देता हूँ। अभी एग्ज़ाम हुए थे तो जब भी मैं फ्री होता, कोई घर का काम कर रहा होता, तो मैं लेक्चर प्ले कर देता और बस लेक्चर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं वो माइंड में फीड हो जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता तो ऑटोमेटिकली वो हमारा माइंड उस चीज़ को हमारे सामने देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से मैं पढ़ता और अपने विचारों में उसे लिखता।
तो ऐसी कुछ स्कूल की ज़िंदगी होती थी। बहुत मज़ेदार लाइफ है, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि ये स्टूडेंट लाइफ कभी नहीं मिलने वाली है। यह स्टूडेंट लाइफ आपको कभी नहीं मिलने वाली है, सिर्फ एक सपना रह जाएगा। मेरा कॉलेज जाने का सपना था, तो मैं 3 कॉलेज में गया हूँ। तीनों कॉलेज में एक एक साल लगाए। एक एक साल लगाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट होता गया जिससे कि मैं वहाँ नहीं जा सका और मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन जब अब आवश्यकता पड़ी स्टडी की, इसकी महत्वता का पता लग रहा है, तो अब स्टडी कर रहा हूँ। बट बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है बिजनेस के साथ, फैमिली के साथ, और स्टडी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो स्टूडेंट है वो बहुत ध्यान से सुने। स्टडी करने की आपकी जो ये लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। यह लाइफ हमें मिली है कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। आज तो फ़ोन है, आप फ़ोन से कितना कुछ नहीं सीख सकते हैं। अपने गुरुओं से पूछिए, गुरु कभी मना नहीं करते, कभी मना नहीं करते कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। गुरु को यदि वो चीज़ ना भी पता हो तब भी वो कहीं ना कहीं से उस चीज़ को लाने का प्रयास करते हैं और हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरु है ही ऐसे, बहुत दयावान है, बहुत सहनशील है और हमें हर वो चीज़ देने का प्रयास करते हैं जो हमें चाहिए। आप मांगने का प्रयास कीजिए। एक मैं शब्द बहुत बार कहता हूँ, कभी भी फ्रेंड सर्कल में या कोई जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, हम कभी उनका काम कर रहे होते हैं तो डिस्कशन चल जाती है कि फ्यूचर में क्या करना है। तो मैं बार बार उनसे एक शब्द कहता हूँ कि अपने टीचर के दिमाग को चाट लीजिए। आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, अपने टीचर के दिमाग को, उनकी नॉलेज को चाट लीजिए। मतलब उनके दिमाग से जितनी भी चीज़ें आप सीख सकते हैं उन्हें सीखने का प्रयास करें। गुरु से पूछे, बार बार पूछे, बार बार पूछे। कभी मना नहीं करते टीचर, कभी मना नहीं करते, पर एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछना है, ताकि क्योंकि उनका समय वेस्ट होगा इससे, तो ऐसा नहीं करना है। उनसे पूछना है सीखने के लिए। उनसे सीखिए, जितना भी सीखना है उतना सीखिए, जितना भी सीखना है उतना सीखिए। बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। आज हम भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अपने गुरुओं की तरह हम भी कुछ अच्छा करें, उनका नाम रोशन करें, अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को एक साकार रूप दे सकें। तो हम अपनी एक बुक आजकल लिख रहे हैं, बहुत जल्दी वो पब्लिश हो जाएगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी जब वो बुक पब्लिश होगी। और यूट्यूब पर भी हम उससे संबंधित पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो आपने उसे भी ज़रूर सुनना है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर आजकल हम बहुत सारी चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के हिसाब से आप सब कुछ देख सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। गुरुओं को एक बार नतमस्तक प्रणाम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। सभी गुरुओं को एक बार दिल की गहराई से नतमस्तक प्रणाम है। उन सभी गुरुओं को भी मेरा नतमस्तक प्रणाम है जो फ्यूचर में मेरे गुरु बनने वाले और फ्यूचर में मुझे शिक्षा प्रदान करने वाले। उन सभी गुरुओं को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, बारंबार उनका धन्यवाद करता हूँ, बारंबार धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, अपने माँ बाप और गुरु, इनका हमेशा सुबह और शाम जरूर धन्यवाद करें, क्योंकि जब ये आपकी ज़िंदगी में है तभी आप है, तभी आप कुछ कर पाने के योग्य है जब ये आपकी ज़िंदगी में है। यदि माँ बाप और गुरु आपकी ज़िंदगी में नहीं होते तो आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए इनका स्मरण करें, इनका धन्यवाद करें। जब से मैंने ये बात सुनी है, जब से मेरे गुरु ने यह बात बताई है, तब से हर रोज़ मैं अपने गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ, नतमस्तक प्रणाम करता हूँ और उन्हें ब्लेसिंग्स भी देता हूँ। ब्लेसिंग कैसे देते हैं? ब्लेसिंग ऐसे देते हैं कि हमारे गुरु दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारे जैसे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करे और मेरे गुरुओं के घर पे हमेशा खुशियाँ रहे, हमेशा खुशियाँ रहे, उनके परिवारजन हमेशा खुश रहे, उनकी संतानें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों यदि हम इस तरह से अपने गुरुओं को ब्लेसिंग्स देंगे और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा और आपका दिन भी बहुत अच्छा होगा। आपके साथ सब कुछ मिरेकल होगा, सब कुछ मैजिकल होगा। मेरी वीडियो में आप देखते होंगे मैजिकल बहुत होते हैं, मैजिकल सबके साथ होते हैं, सबके साथ होते हैं। बस आप क्या पाना चाहते हैं, किस तरह का मैजिक आप अपने साथ पाना चाहते हैं, वो मैजिक आपके साथ हो जाता है। तो
वीडियो लंबी हो रही है, अब आप सभी से विदा लेते हैं। एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की मैं अपने सभी गुरुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और अपने गुरुओं से विनती करता हूं कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे माता पिता, मुझ पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मुझ पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।